अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजू है अल्लाह किन अमाल पर नवाजता है और अल्लाह किन दिलों को चुन लेता है और क्यों कुछ लोग खामोशी में भी बुलंद हो जाते हैं और कुछ शोर में भी हाली रहते हैं। कुरान कहता है जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह फिर उसके लिए काफ़ी हो जाता है। देखिए, तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना। तवक्कुल का मतलब है कोशिश पूरी करना, नीयत साफ रखना, दिल मुतमईन, नतीजा अल्लाह के हवाले। ऐसे लोग कम वसाइल में भी ज़्यादा बरकत पा लेते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला उन लोगों को नवाजता है जो तकलीफ में भी बदगुमानी नहीं करते। ये बहुत बड़ा मयार है। कुरान कहता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। लेकिन गौर करें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ना कि शिकायत करने वालों के। दुख में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं या अल्लाह मुझे क्यों, आखिर हर आजमाइश मेरे ऊपर ही क्यों, और दूसरे वो जो कहते हैं या अल्लाह मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हो। दूसरी सोच अल्लाह की ख़ास नवाजिश की अलामत है। और देखें, ये बात बहुत अहम है कि अल्लाह उन लोगों को नवाजता है जो गुनाह छोड़कर उसकी तरफ लौट आते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। नोट करें, ज़रा सोचें, अल्लाह गुनाह ना करने वालों का नहीं बल्कि लौट आने वालों का जिक्र कर रहा है। यानी टूट कर आ जाना, रो कर पलट आना, छुप कर माफ़ी मांग लेना, ये सब अल्लाह की नज़र में बहुत कीमती है। बाज़ लोग गुनाह के बाद टूटते नहीं बल्कि साहत हो जाते हैं, और कुछ गुनाह के बाद अल्लाह के हो जाते हैं। दूसरी किस्म अल्लाह की ख़ास नवाजिश पाती है। इसी तरह अल्लाह उन लोगों को नवाजता है जो लोगों के साथ इंसाफ करते हैं। आज का सबसे बड़ा मसला जुल्म को नॉर्मल समझना है। कुरान कहता है अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता, रिश्तों में भी होता है, कारोबार में भी होता है, औलाद के दरमियान में भी होता है, और ज़ुबान के इस्तेमाल में भी होता है। जो शख्स अपनी ताकत के बावजूद भी ज़्यादती नहीं करता, उसके पास सब कुछ हो, उसके पास सारे राइट्स हों कि वो किसी को भी पकड़कर कुछ भी कर सके, और सारे राइट्स होने के बावजूद भी वो ज़्यादती ना करे, अल्लाह उसे ऐसी जगह से इज़्ज़त देता है जहाँ वो खुद सोच भी नहीं सकता। और ये बहुत पावरफुल नुक्ता है कि अल्लाह उन लोगों को नवाजता है जो छुप कर नेक काम करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग होंगे जिन्हें अल्लाह अपने साए में रखेगा। कौन है वो लोग? उनमें एक वो शख्स है जो छुपा कर सदका देता है, हत्ता कि उसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती। आज के दौर में हर नेकी, यकीन करें, हर नेकी पोस्ट बन चुकी है, हर खैर शो बन गई है, लेकिन अल्लाह छुप कर जो नेकी की हो उसे ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वहाँ ईगो शामिल नहीं होती, वहाँ एटीट्यूड शामिल नहीं होता, वहाँ लोगों की वाह वाह, लोगों में अपना चर्चा, ये सब नहीं होता। यकीन करें, अगर अक्ल से सोचे ना तो अक्ल कहती है जो इंसान हर वक्त अल्लाह को याद रखता है वो कम नहीं पड़ता, और जो अल्लाह को भूल कर सब कुछ पा ले वो आखिर में अकेला रह जाता है, फिर उसके साथ कोई नहीं होता। इसीलिए कई लोग दुनिया में हार कर आखिरत जीत जाते हैं, और कई बार दुनिया जीत कर वो हार जाते हैं। आज देखें, कोई मामूली इंसान लोगों के लिए रहनुमाई बन जाता है, कोई खामोश औरत अपने सब्र से नस्ल को संवार देती है, और कोई बेनाम शख्स अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। ये सब इस बात का सबूत है कि अल्लाह की नवाजिश कोई हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन तारीख ज़रूर बदल देती है। इसलिए ये याद रखें कि अल्लाह उन्हें नहीं नवाजता जो बड़े दिखते हैं, बल्कि अल्लाह उन्हें नवाजता है जो अंदर से सच्चे होते हैं। अगर आपके पास सब्र है, आपके पास शुक्र है, आपके पास आपके पास तौबा है, आपके पास इंसाफ है, और अगर आपके पास अल्लाह से ताल्लुक़ है, तो चाहे दुनिया आपको कुछ ना समझे, अल्लाह आपको बहुत कुछ समझता है।
اور جسے اللہ اپنا سمجھ لے اسے کسی اور کی پھر ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.